डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो बिहार स्टेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके सॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं। और ये सॉल्व पेपर है आपका जो कि एक अनिवार्य विषय कंपलसरी पेपर शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता आर्ट ऑफ टीचिंग जो है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन और साथ ही आपके 50 क्वेश्चन होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से, यानी जो शिक्षण कला पर आधारित प्रश्न है उससे। तो हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे लगभग आपके जो बिहार स्टेट के जो 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, जितने भी 2024 के पेपर हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। और देखिए, अगर आप स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि सब्जेक्ट के साथ-साथ सब्जेक्ट जो आपका 100 नंबर का है उस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जो आपका 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग है, जो सेकंड सेक्शन आपके पेपर का, उस पर भी ध्यान दीजिए ताकि दोनों को मिला के आप बैलेंस करके चलें। अगर किसी एक पेपर में अगर आपकी कमी रह जाती है तो दूसरे से आप कवर कर सकें। तो ज़रा समझें कि पेपर कैसा आ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो उसी क्रम में आज हम लोग 2024 के जो पेपर हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हम लोगों का सेट है, ये पेपर हुआ था आपका 19/6/2024 का। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, जो साथी अगर 9th-10th यानी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या 11th-12th पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी, उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये आपका आर्ट ऑफ टीचिंग या शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित जो ये आपकी पीवाईक्यूज़ हैं 2024 की, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसमें आपकी व्याख्या भी सही है, व्याख्या सहित है, आप वीडियो पॉज़ करके व्याख्या को भी देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम लोगों के साथ ये है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए हम लोग इस वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका बतौर इसको आप रिवीजन के तौर पर समझें। ठीक, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। और देखिए, कई क्वेश्चन तो रिपीट ही होंगे देखिएगा, इसलिए शांत दिमाग के साथ पॉजिटिव रहिए। और आप जो भी अब तक पढ़े हैं आप उसको एक बार रिवाइज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से शिक्षण के किस स्तर पर अधिक सक्रिय भागीदारी, अधिक कल्पनाशील और रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है? ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम चिंतनशील बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, यानी शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण में शामिल हैं कौन कौन? तो इसमें शामिल है आपके शिक्षण की रणनीतियों के बारे में निर्णय लेना। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इनमें, हाँ, शिक्षण के किस चरण में विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है? तो ये आपका होता है कि पोस्ट एक्टिव फेज, यानी सक्रिय होने के बाद का चरण, जिसको उत्तर सक्रिय चरण बोलते हैं। तो बी सही होगा। चौथा है कि एक साक्षात्कार में आप नेल्सन मंडेला से क्या प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण के किस स्तर का है? तो ये है आपका एप्लीकेशन लेवल या अनुप्रयोग के स्तर का है। नेक्स्ट है कि विचारों को एक साथ रखकर एक नई समग्रता बनाना है, इसको क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस या संश्लेषण। नेक्स्ट है कि एक स्पष्टीकरण, हाँ, एक शैक्षिक विधि जहाँ शिक्षक और छात्र एक स्पष्टीकरण पर पहुंचने के लिए सचेत, योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रयास करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं समस्या समाधान विधि या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो ये है आपका कि इस दृष्टिकोण में चीजों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। 8 देखिए कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी को हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों को पालन किया। पहला कि पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। दूसरा, विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षिप्त में समझाना। विद्यार्थियों को
पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को ध्यान से देखने को कहना कि विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है, ये आपको बताना है। तो नलिनी की इस तकनीक को हम बोलेंगे कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। पाठ योजना में शामिल सिद्धांतों में से किसी एक को छोड़कर सभी क्या है? तो है योजना की कठोरता। परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। किसका? तो ये है आपके विस्तृत करना या इलेबोरेट करना। हु इज फादर ऑफ माइनर टीचिंग? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक है एलेनर एचिसन। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि ग्रुप डिस्कशन का क्या फायदा है? तो ग्रुप डिस्कशन का क्या फायदा है? तो ये इससे क्या होता है? यह चर्चा के तहत मुद्दे की बहुआयामिता पर प्रकाश डालता है। 13 है टीम टीचिंग लीड्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द, यानी टीम शिक्षण से किसका एकीकरण होता है? टीम टीचिंग से आपका करिकुलम का एकीकरण होता है। नेक्स्ट है 14 कि व्यवस्था के बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो है पर्याप्त कक्षा वातावरण या एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। 15 देखिए लिटरल मीनिंग ऑफ सुपरविजन, यानी पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो है आपका श्रेष्ठ ज्ञान का शक्ति। 16 है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट है 17 कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन डी। परामर्श कौशल का ज्ञान शिक्षकों के लिए आवश्यक है। क्यों? ताकि छात्रों के सीखने और कल्याण को बढ़ावा मिल सके या बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए। एक शिक्षक को शिक्षण बिंदु तैयार करने चाहिए क्योंकि इससे उसे मदद मिलती है। किसमें? तो यह जानने में कक्षा में क्या पढ़ाना है। बेहद आसान से प्रश्न आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करें जो समाज के लिए उपयोगी हों, विद्वान नागरिकों का निर्माण करें, समझदार नागरिक बनाते हैं। तो इसलिए इसका डी होगा ऑल ऑफ दीज या ये सभी। छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है। कौन सा? तो ये मापन या मेजरमेंट। अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो ये आप करते हैं थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस या सीखने की प्रक्रिया के दौरान। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और छात्र के बीच चल रहे संवाद की एक विशेषता है। कौन सी? तो ये है रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। पाठ्यचर्या का मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीजिए सभी। ट्वेंटी 25 है कि समाजशास्त्री आधार संबंधित है किससे? तो ये समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की तकनीक नहीं है? टेक्निक ऑफ टीचिंग कौन सा नहीं है? तो है बालवाड़ी या किंडरगार्टन। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। क्या?
तो ये है वात्स्की का रचनात्मक सिद्धांत या कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ वाइगॉट्स्की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग कक्षा में बार बार किया जा सकता है? तो यह है आपका ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि का। इनमें से कौन सा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है? तो यह है आपका लुंगाफोन, ऑप्शन ए। शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए, जिससे इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि स्वामी या लैंडलॉर्ड्स के समर्थन में 18 का गांधी का खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि गुजरात में हुआ। यहाँ आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान था? तो ये था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में हुआ। फिर है, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो ये संसद के पास है, इसे ही विधायिका बोलते हैं। इसमें से कौन नेता स्वराज पार्टी से जुड़े थे? ये थे आपके चितरंजन दास, CR दास। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासकीय निकाय जो है आपका, ये है भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। नेक्स्ट है, वह स्थान जहां हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेला बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक बास्केटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो ये हैं आपके 5। हमारे शरीर के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? तो है आयरन, सोडियम, कैल्शियम, सभी होंगे, तो डी सही होगा। नेक्स्ट है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ ऊंचे-ऊंचे पेड़ देखती है जो उसके गृह नगर शिमला के पेड़ों से बहुत अलग हैं। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे? ऑब्वियसली उसने नारियल के पेड़ देखे होंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा समूह ग्रेनोला, साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? ये है आपका ग्रेन्स या अनाज। 80 डिग्री के कोण का पूरा कोण क्या होगा? तो ये होगा 10। एक वर्गाकार पिरामिड में होता है तो पंचफलक या 5 फेसेज। नेक्स्ट है, 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक है तो है 4। 44 की इसका देखिए, ये आप कैलकुलेशन बेस पर आधारित है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपका रीजनिंग है, 5 नंबर रीजनिंग का होगा, ठीक। इसमें सॉल्यूशन सहित है, हम देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस SBM में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 का जो कंपलसरी पेपर है, जो कि 50 नंबर का होता है, उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसको आप आर्ट ऑफ टीचिंग या शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता है, इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ GS, मैथ और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं। 100 नंबर आपके विषय से संबंधित, तो 50 नंबर आपके आर्ट ऑफ टीचिंग से, तो कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको जनरल वाले लोग 75
75 नंबर यानी 50% पास होने पे भी होने 50% अंक लाने पर या 75 नंबर अंक लाने पर ही आप उत्तीर्ण माने जाएँगे, ठीक? तो इसीलिए हम लोग आपका ये पेपर जो आप 1 देंगे या 2 देंगे, उन दोनों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम लोग ये पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज़ है पिछले साल 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चैनल से जुड़िए और वीडियो को पूरा देखिए और लगभग एक ही वीडियो में हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत कम समय में ही ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। जल्दी-जल्दी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बतौर रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जा सकता है? तो ये है आपका स्मृति स्तरीय मेमोरी लेवल। अगला प्रश्न है कि मॉडर्न यानी आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों का सुझाव है कि शिक्षण की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। कब? रचनात्मक और मनोरंजक या क्रिएटिव और एंटरटेनिंग होनी चाहिए। फिर है तीसरा कि शिक्षक को शिक्षण सामग्री का चयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि वह शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। चौथा प्रश्न देखिए कि यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज कैसे काम करती है, तो वे हैं क्या? तो वे हैं अनुप्रयोग या अप्लाइंग करना, इसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज यानी भावनात्मक क्षेत्र से संबंधित उद्देश्य क्या है? कि छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, ये भावनात्मक पक्ष है उसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक? तो यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह है जिसमें आप एक बड़ी अवधारणा को छोटी अवधारणाओं में काटते हैं, ठीक? इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ऊपर दिए गए किस शिक्षण पद्धति को संदर्भित करता है? तो ये करता है आपका एनालिसिस या विश्लेषण। टॉप डाउनवर्ड मेथड क्या है? टॉप डाउन विधि क्या है? ये है आपकी निगमन विधि। CAI क्या है? कौन सी CAI की विधि नहीं है? तो CAI की विधि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन मोड या प्रश्न विधि नहीं है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कभी-कभी इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्गीकरण के आधार पर पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। तैयारी, प्रस्तुति और उत्पादन पाठ्य योजना के 4 P's हैं। तो ये है आपका प्रैक्टिस, यानी पाठ्य योजना के 4 P's भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें है आपका क्या? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन के साथ-साथ प्रैक्टिस भी है। माइक्रो टीचिंग इज यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो वो है एक शिक्षण को सरल करना या आसान बनाना। शिक्षण और सीखना समग्र शैक्षिक प्रक्रिया में जुड़वा है क्या? तो ये है आपकी एक्टिविटीज या गतिविधियां। 13 देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं? तो ये क्या? कि पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट के माध्यम से। एक बाल अनुकूलन कक्षा में क्या होना चाहिए? एक बाल अनुकूलन कक्षा में क्या होना चाहिए? तो याद रखिए कि कौन-कौन सी सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सकें। कि पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य किसमें सहायता करना है? पर्यवेक्षण का जो मूल उद्देश्य है उससे जरूरी ये है कि बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में, ठीक? पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है।
रंगनाथ द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक प्रकाशित की गई थी। कब? तो 1935 में। एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है क्या? तो एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को हम क्या मानते हैं कि कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है? तो है आपकी, इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। नेक्स्ट है कि यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? तो छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। कि इनमें से कौन अवलोकन से संबंधित नहीं है, यानी ऑब्जर्वेशन से कौन संबंधित नहीं है? तो नियंत्रित या कंट्रोल्ड। एक शिक्षक छात्रों के लिखित निबंधों का आकलन करने के लिए एक रूब्रिक का उपयोग करता है। यह एक उदाहरण है किसका? एक रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। इन एमसीक्यूज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज, यानी एमसीक्यूज में समस्या का कथन है क्या? तो है स्टेम। ट्वेंटी फोर कि पाठ्यचर्या विकास के बाद सामग्री में सुधार के लिए उपयोग किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? तो है आपका योगात्मक या समेटिव इवैल्यूएशन। 25 देखिए कि पाठ्यचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को डैश की प्रकृति को समझने में मदद करती है। किसकी प्रकृति को? ये लर्नर या शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। आप अपने विद्यार्थियों को स्वतंत्र कैसे बनाएंगे? तो सभी को जिम्मेदारी देकर। यदि आप देखें कि आपकी कक्षा में छात्र ऊँघने लगते हैं तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आदेश देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति 1975 में शुरू की गई थी? तो ये था 10 वर्षीय विद्यालय हेतु पाठ्यचर्या। चॉक बोर्ड इज अ काइंड ऑफ टीचिंग एड, यानी चॉक बोर्ड एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है किसमें? ये दृश्य है, विजुअल। नेक्स्ट है 30, इस प्रश्न को देखिए जरा। एक शिक्षक ने चतुर्थ श्रेणी के छात्रों को पढ़ाने के लिए पौधे को विषय के रूप में लिया। उसने सीखने के लिए अवसर प्रदान किए। समूह में पंक्तियों का संग्रह, पंक्तियों की आकृतियों, आकारों, अन्य लक्ष्यों के बारे में चर्चा, एक हर्बेरियम बनाना। ऐसी गतिविधियों के लिए शिक्षक को किस बात को सबसे ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन है देखिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों द्वारा अधिक से अधिक संभावित रूप में पत्तियों के कई नाम याद करने के लिए। ठीक। जलियांवाला बाग में बसंत नाम से किस कवयित्री ने कविता लिखी थी? तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। भारत का सबसे छोटा वन राज्य कौन सा है? तो ये है आपका पंजाब। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो ये श्रीलंका, यह एकात्मक शासन प्रणाली है। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, बाकी तीनों लोग थे। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है? तो कौन सा है? यह है गोरा। लॉन टेनिस खेल में मिश्रित युगल प्रारूप में टीम के साथी होते हैं कौन? ये होते हैं एक पुरुष और एक महिला। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अदालत में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है?
तो लॉयर या वकील। प्लेग क्या है? तो प्लेग है आपका जीवाणु बीमारी या बैक्टीरियल डिजीज। 39 निम्नलिखित में से कौन समक्षरों द्वारा उत्पन्न या फैलने वाली बीमारियों का एक समूह है? तो है चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जल का जलवाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो हम उसको बोलते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। ये आपका मैथ से संबंधित प्रश्न है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका ये 14/6/2024 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पेपर सॉल्व कर लिया है, तो इसको देखते हैं। शिक्षण करियर की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो है कि किसी का व्यक्तित्व और कक्षा और छात्रों से संबंधित होने की क्षमता। ऑप्शन सी। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालिक परिणाम क्या है? तो है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन। शिक्षण सिद्धांत देते हैं क्या? तो शिक्षण सिद्धांत जो है आपके जो टीचिंग थियरीज हैं वो के निर्भर पर स्वतंत्र चर के प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षकों को मान्यताओं और सिद्धांतों का ज्ञान, शिक्षण के विभिन्न स्तरों और उसके समवर्ती शिक्षण मॉडलों के बारे में ज्ञान, शिक्षण समस्याओं की जांच कैसे करें और उन्हें कैसे हल करें इसके बारे में ज्ञान। तो इसका डी होगा ऑल ऑफ दीज। यदि कोई छात्र किसी विषय से जुड़े अद्यतन संस्करण या कोण से संबंधित शीर्षक पर दृश्य प्रस्तुति करता है तो वह है क्या? तो वह सिंथेसिस या संश्लेषण। 5 कि भावात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम स्तर क्या है? तो है अटेंडिंग या भाग लेना। भ्रमण विधि इसलिए महत्वपूर्ण है, जो एक्सकर्शन विधि है वो क्यों महत्वपूर्ण है कि यह सहयोगात्मक रवैया और अन्य कई चीजों को विकसित करने में मदद करता है। यह छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं के विकास में मदद करता है। यह ज्ञान का प्रत्यक्ष स्रोत प्रदान करता है और छात्र को प्रत्यक्ष जानकारी से परिचित कराता है। तीनों कथन सही होंगे तो डी सही है। किसने कहा खेलना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है? ये कॉडवेल कुक का कथन है। सिंपोजियम इज ए टाइप ऑफ, यानी परिसंवाद एक प्रकार है किसका? तो यह है आपका डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि का। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार पाठ योजना का गतिविधि कौन सा भाग है? यह है आपका अप्लाइंग या अनुप्रयोग करना। डिजाइन चुनौतियां इसका एक उदाहरण है, क्या है वो? तो इलेबोरेट या विस्तृत करना। माइक्रो टीचिंग डज नॉट मीन, यानी सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या नहीं है, इसमें ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को विद्यार्थियों में जाकर वास्तविक शिक्षण कराना होता है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी। माइक्रो टीचिंग उपयोग किया जाता है कब? तो माइक्रो टीचिंग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। व्याख्यान के बाद शिक्षक किस पर समय देते हैं? तो ये प्रश्न पर। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद यानी क्लास टीचिंग होने के बाद क्या करना चाहिए कि शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, स्वयं साफ करना चाहिए। किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जाती है? किसमें? ये होगा आपका लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन यानी अहस्तक्षेप प्रशासन में।
16 देखिए, एक शिक्षक अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को कैसे बढ़ा सकता है? तो संदर्भ को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर। पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक उस प्रकार से रखी जानी चाहिए। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन या संरक्षण। क्या इंटरनेट आधारित शिक्षण भारत के लिए उपयुक्त है? तो हाँ, लेकिन प्रभावशीलता को मापना चाहिए और समय-समय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। 19 देखिए, वह तत्व जो कक्षा को रोचक बनाता है, क्या है? तो वह टीचिंग मेथड या शिक्षण विधि। नेक्स्ट है, इंटरनेट का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? तो प्रोजेक्ट या परियोजना। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम रूब्रिक्स के रूप में जानते हैं। लिस्ट इन स्कोप इज यानी संभावनाएं सबसे कम है किसमें? तो टेस्ट की। मनोगत्यात्मक क्षेत्र संबंधित है किससे? तो ये आपके व्यवहारिक कौशल से। पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये है आपका छात्रों की रुचि के आधार पर या उनके द्वारा। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो ये है आपका अभ्यास का नियम। ठीक। 27 कि कौन से कारक सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं? तो सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित एक तो शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी करते हैं। तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज लर्निंग बाय डूइंग इज इंपॉर्टेंट? ये तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चों में रुचि का विकास होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री डैश प्राप्त करने में सहायता होते हैं। तो ये क्या शिक्षण के उद्देश्य। चयन के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए किसका? किसका ध्यान रखना चाहिए? तो ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयुक्त और विस्तृत चयन होना चाहिए। उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को किस वर्ष मारा था? तो ये 1940 में। किस राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? तो ये तमिलनाडु उसमें संबंधित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोग के द्वारा शासन है? ये अब्राहम लिंकन का कोट है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 1928 में आया। ये देखिए क्वेश्चन 35। अपार जो खबरों में देखी गई थी किस क्षेत्र से संबंधित एक रजिस्ट्री है? तो ये एकेडमिक या शिक्षाविद से। इनमें से हम सर्कस में क्या पाते हैं? तो हम सर्कस में बाजीगर, विदूषक और कलाबाज पाते हैं। डी होगा ऑल ऑफ दीज। कुछ लोगों के लिए खेलना वास्तव में काम है। नीचे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम दिए गए, वह नाम चुने जिसका काम वास्तव में खेलना है। तो किसका काम वास्तव में खेलना है? तो विराट कोहली। विटामिन पदार्थ हैं। विटामिन पदार्थ हैं क्या? विटामिन पदार्थ क्या है? कि कमी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो ये आपका सी और डी दोनों से होगा, विटामिन डी और ए दोनों। ठीक। गोलकोंडा किस गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है गोलकोंडा का किला। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता ही है 360 होता है। ढोल का आकार क्या है? सिलेंडर के आकार का होता है।
ये आपका गणित के प्रश्न है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेपर है आपका, ये पेपर हुआ 9/6/2024 को, पहला शिफ्ट। ठीक, प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्धांत का मतलब क्या है, यानी सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत का मतलब है कि किसी का सख्ती से पालन किया जाए। ठीक, ऐसे नियम या दिशा निर्देश जिसका सख्ती से पालन किया जाए, वही सिद्धांत है। नेक्स्ट है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, साधन संपन्न और सहभागी। निम्न में से कौन सीखने के लिए एसआर कंडीशन पर जोर देता है? ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर कौन जोर देता है? तो यह कि आपका पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक सभी, तो इसलिए डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, पसंदीदा मूल्य निर्माण के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। ऑप्शन डी, चरित्र का निर्माण। नेक्स्ट है कि बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है किसमें? संज्ञानात्मक क्षेत्र या डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है? तो इस दृष्टिकोण में चीजों को उसके सिद्धांतों, तंत्रों, अनुप्रयोग आदि के बारे में बहुत बहुत विस्तृत रूप से सीखा जाता है। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं? कौन सा विधि है वो? तो है विधि आपका आगमनात्मक, ऑप्शन ए। इसी को हम इंडक्टिव थियरी भी कहते हैं, जिसमें विशिष्ट उदाहरण, तथ्यों या अवलोकनों की शुरुआत की जाती है, फिर उनसे सामान्य नियम, सिद्धांतों या निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। नेक्स्ट है कि CAI का मतलब है, तो CAI का मतलब है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है, इसका एक उदाहरण है, तो है आपका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? यह है आपका अनुप्रयोग करना। सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिमुलेशन। सूक्ष्म शिक्षण की भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है, भारतीय मॉडल की विशेषता नहीं है माइक्रो टीचिंग में, कि सूक्ष्म शिक्षण के दौरान विद्यार्थी अध्यापक, विद्यार्थी एवं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का दोष है माइक्रो टीचिंग की कौन सी कमी है? कि वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना। किस प्रकार के कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी का उपयोग करके सीख सकते हैं? उदाहरण के लिए वीडियो के उपयोग के लिए कौन सा है? तो है फ्लिप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य किसमें सहायता करना है? तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य है शिक्षकों के शिक्षण के तरीकों में सुधार करना। सूचना खोज व्यवहार का एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? तो ये निकोलस जे बेल्किन ने। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है समता एवं समान अवसर पर आधारित है। शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।
सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक है इनाम, सजा, इनाम एवं सजा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीखने के लिए आवश्यक है इनाम एवं सजा दोनों। आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की त्रुटि है। इन मूल्यांकन की कौन सी कमी है? व्यक्तिगत त्रुटि, चरात्मक, स्थिर त्रुटि, तीनों होगा तो ये सभी होगा डी। आकलन का उपयोग किया जाता है, जो असेसमेंट है उसका उपयोग किया जाता है तो भविष्य के छात्र के सीखने और सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण में, पिछली जानकारी को याद करने में, तो डी होगा सभी। योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है। क्या है ये? तो योगात्मक मूल्यांकन सीखने के लिए आकलन है। ठीक। पाठ्यचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पर पाठ्यचर्या विकसित करने वाले को की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है। किसकी प्रकृति को? तो शिक्षार्थी की प्रकृति को। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या सुधार एक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन आश्रित चर है? ठीक, यह आश्रित चर आपका छात्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीखने का नियम है? तो सीखने का नियम आपका अभ्यास का नियम है। कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है? कौन सा है वो? यह है वाटसन का एसआर सिद्धांत। ठीक। नेक्स्ट है शिक्षकों को सहायक सामग्री के उपयोग की सावधानी पूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए क्योंकि इसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले करना चाहिए। नेक्स्ट है श्रव्य शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं किसमें? श्रवण कार्य के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था? ये थे लॉर्ड डफरिन। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गंभीर रूप से खतरे में था और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ठीक। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को किसके द्वारा प्रतीक आवंटन किए जाते हैं? चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाते हैं तो ये चुनाव आयोग के द्वारा। काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका लखनऊ में। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? तो ये शतरंज से। नेक्स्ट है घोंघा और छिपकलियां क्या हैं? तो घोंघा और छिपकलियां दोनों अंडे देते हैं, ये समानता है। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आपका लगाया गया बल पर। ठीक। नेक्स्ट है रीना को आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें सुरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है? वह कि आम पापड़ और अचार बनाए। उस समुद्र का नाम बताइए जिस पर सब कुछ तैरता है। तो है डेड सी, मृत सागर। 7:30 बजे घड़ी की मिनट की सुई किस पर होगी? तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। 6। एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा कैसे होते हैं? तो एक
पिरामिड के सभी फलक जो होते हैं, पार्श्व फलक हमेशा त्रिकोण आकार में होते हैं, जबकि आधार फलक अलग-अलग त्रिभुजाकार, वर्गाकार हो सकते हैं, तीन में से कोई नहीं होगा। ये मैथ्स का एक प्रश्न है आपके, देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट पेपर है आपका, ये पेपर है आपका 9/6/2024 का सेकंड शिफ्ट का। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन देखिए कि पहचाने कि कौन से शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावित बनाने में मदद करेंगे। तो है शिक्षार्थी की भोजन की आदतें और शौक। अगला प्रश्न देखिए कि शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थी से कोई उपयोगिता प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह है प्रेरणा। छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूहों में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो यह है आपकी 3 से 4। पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर है कौन सा? तो यह है आपका मूल्यांकन। ज्ञान है, फिर है बोध, बोध के बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। किसी भी चीज का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है? तो है मूल्यांकन। व्याख्यान विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से शिक्षण विधियों की विशेषताएं हैं? तो शिक्षण विधियों की जो विशेषताएं हैं वो है आपका क्या कि एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। दूसरा है एक अच्छी विधि से विद्यार्थियों के मन में व्यापक रुचियां जागृत होना चाहिए। तो दोनों होंगे। नेक्स्ट है ईवीएम ईवीएस 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 में एक अच्छे होम असाइनमेंट का मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर? तो विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना है क्या? तो है वार्षिक योजना। तैयारी, प्रस्तुति और उत्पादन पाठ्य योजना के 4 पेज हैं। देखिए ये अभी आया था आपका, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसी में आया था, तो प्रैक्टिस होगा यहाँ। देखिए इसी वजह से हम बार-बार कह रहे हैं कि आप जितने भी शॉर्ट पेपर हैं उसको ज़रूर सॉल्व कर लें। जितना आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए मतलब कि लाभकारी होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और देखिए जो भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आस-पास कहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कीजिए और लगभग सभी कुछ न कुछ तो आपको नहीं का मतलब कि आधा तो 40% ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप 40% सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत है, ठीक? और बाकी सब्जेक्ट में हो जाएगा तो आराम से आपका स्टेट क्लियर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल होते हैं, वे कौन-कौन से हैं? तो हैं ज्ञान का अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान का स्थानांतरण। सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है, माइक्रो टीचिंग का लाभ नहीं है। तो क्या लाभ नहीं है? कि शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन किसके द्वारा करते हैं? तो है योग्यता के द्वारा। नेक्स्ट है 14 शिक्षण के मॉडल का वर्णन है कौन सा? तो है शिक्षक और छात्र की बातचीत सहित शिक्षक का व्यवहार। प्रशासन का इतिहास पुराना है, लगभग 5000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि किसके अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा नेक्स्ट है आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर निर्देशन किसने विकसित किया है?
तो है IFLA। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक। नेक्स्ट है, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है क्या? तो कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नजर रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? तो कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलो और सीखो पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ाना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है। डी होगा उपरोक्त सभी। देखिए साथियों, जब आपने बीएड किया होगा तो जो भी आप बीएड के दौरान मतलब कि फाइनल टीचिंग या जो आपने इंटर्नशिप या जो 6 महीने का 1 सेमेस्टर का आपका पूरा स्कूल में आपको जो टीचिंग करना, उससे जो भी अनुभव मिलता है उसी के आधार पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो हमेशा ये मान के उत्तर दीजिएगा कि आप क्या हैं, बालक हैं, एक मतलब कि लर्नर है, उसके आधार पर जो भी आप आंसर देंगे अधिकतम सही होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कि मूल्य या गुण निर्धारण करना। व्यवहार के नमूने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यह आपका परीक्षण या टेस्टिंग। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो यह है वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों के साथ नहीं मापा जा सकता। नेक्स्ट है, पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध किससे है? तो पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध आपका व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव से है। पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारण इनमें से किसको प्राप्त करने में मदद करता है? तो है उद्देश्य। अगला प्रश्न है 26 कि शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? तो है कि शिक्षण अधिगम को आनंदमय बनाना, रोचक बनाए रखना। सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन या संशोधन। विद्यार्थी को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपराधी को सुधारना। सवाल पूछना, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सहायता सबसे सरल और उपयोग में आसान है और महंगी नहीं है? तो है आपका जो ट्रांसपेरेंसी। ठीक। ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? तो थे दादा अब्दुल्ला की कंपनी का। नेक्स्ट है, वह भूमि जो 5 कृषि वर्षों से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? ये थे ब्रजकिशोर बाबू। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? तो सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का दूसरा नाम आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। ठीक। बड़े पौधे कहलाते हैं क्या? तो बड़े पौधे पेड़ कहलाते हैं। हाथियों को क्यों मारा जाता है? तो हाथियों को हाथी के दांत के लिए मारा जाता है। आलू, अनाज, सेम, दालें और जई किससे समृद्ध हैं, किससे भरपूर हैं, किस किस स्रोत के लिए भरपूर हैं ये? तो ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाने जाते हैं। मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, नियासिन, डी और ए।
मछली पालन को क्या कहा जाता है? रेशम पालन हुआ, मछली पालन हुआ, अंडा पालन हुआ या मधुमक्खी पालन, इन सबको पढ़ लीजिएगा। तो मछली पालन को हम बोलते हैं पिसीकल्चर, ठीक, या मत्स्य पालन। ईंट का आकार के समान होता है कितना? ईंट का आकार किसके समान होता है? तो ईंट का आकार जो है आपका घनाभाकार होता है, यानी क्यूबॉइड होता है। ढोल का आकार कैसा है? तो ढोल का आकार सिलेंडर के रूप में है। नहीं, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और आपके रीजनिंग के, तो आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक, ये 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पेपर है आपका 29/5/2024 का शिफ्ट 1। ठीक, प्यारे साथियों, फिर से मैं आपको बता दूं, हम लोग ये जो आपका पेपर है बिहार एस्टेट का जो पेपर जो सेकंड सेक्शन है आपका शिक्षण कला, ये आर्ट ऑफ टीचिंग और अन्य दक्षता, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड शामिल है, जीएस शामिल है। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर है। उसी का जितने पेपर आज तक हुए हैं एस्टेट के, हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रिवीजन के रूप में। ठीक, तो देख लीजिए कैसे प्रश्न आते हैं, तो फिर उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए और आपके बेहतर मार्क्स आने की प्रबल संभावना होगी जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट पहला ही क्वेश्चन है कि देखिए कि सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये है आपका इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों, इसलिए सी होगा, व्यक्तिगत और समूह दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि शिक्षक कभी भी सवालों के जवाब खुद नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इन, सक्रिय साझेदारी पर। नेक्स्ट है समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं? इसका राइट आंसर होगा, तो जितनी भी समस्याएं हैं कि कक्षा गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती है और छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी और छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है। तो डी होगा इनमें से सभी। मुख्य पात्रों के कार्यों का बचाव करें, ब्लूम के वर्गीकरण का ये किस स्तर का प्रश्न है? तो यह मूल्यांकन के स्तर का। छात्र किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला का डिजाइन कर सकते हैं? तो ये उनका स्तर होगा आपका संश्लेषण के तहत। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रशिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रस्ताव नहीं माना जाता है? तो है निरंकुश या ऑटोक्रेटिक। ईवीएस में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो क्या है मूल उद्देश्य ईवीएस में भ्रमण का? कि छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान कराना। ईवीएस में विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे मजबूत तर्क है? कौन सा सबसे मजबूत तर्क है? इसका आंसर होगा कि योजना, यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है। अमेरिकी दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो लर्निंग ऑब्जेक्ट, सीखने के उद्देश्य पर। नेक्स्ट है कि समय सीमा बनाने के लिए प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों को देखना इसका एक उदाहरण है। कौन सा? तो है एक्सप्लोर या अन्वेषण या खोज करना। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग में एक विद्यार्थी शिक्षक एक छोटा पाठ को क्या करता है? तो एक छोटा पाठ को विद्यार्थियों को छोटा समूह को पढ़ाता है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है आपका कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। टीम्स शिक्षण का वर्णन
इस प्रकार किया गया है। किस प्रकार? तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विचार के रूप में। लर्नर सेंटर्ड लर्निंग लीड्स टू यानी किस शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की ओर ले जाता है। किसकी ओर? तो ये समग्र विकास की ओर ले जाता है। रचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है। किस आधार पर? तो इसका संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है। कैसे? तो बच्चों की बातें, एक शिक्षक की भावनाएं और बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, तीनों। तो सी होगा 1, 2, 3। 16 देखिए, टी.डी. विल्सन द्वारा सूचना खोज शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये था 1981 में। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई किसके द्वारा? तो ये स्टर्न के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? तो आकलन का उपयोग आपका मूल्यांकन के उपकरण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्थ है? तो सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है 20 कि समाज में रूढ़िवादिता एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का क्या कारण है? तो उसका कारण है कि जागरूकता की कमी और अशिक्षा। नेक्स्ट है, आकलन मात्रात्मक और प्रक्रिया दोनों है, तो ये गुणात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि 4 प्रकार के आकलन या मूल्यांकन है: रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निरंतर आकलन और डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक असेसमेंट या नैदानिक आकलन। इनमें से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है कि निर्देशात्मक निर्णयों और हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करता है। सामग्री की रूपरेखा है क्या? सामग्री की रूपरेखा है पाठ्यक्रम या सिलेबस। स्कूल करिकुलम इज डिफाइंड एज यानी स्कूल पाठ्यचर्या किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव, ऑप्शन बी। तो एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण है? तो है कि विषय पर अच्छी पकड़, मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है जा रही है जो सिखाया जा रहा है उसकी किसमें मदद मिलती है? तो उसकी मदद मिलती है आसानी से समझने में। नेक्स्ट है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या दर्शाता है या बताता है? कि छात्रों के बीच समान अनुशासनहीनता। ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण है, ठीक, ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण टीवी है। ईवीएस के शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस दैनिक जीवन के सिद्धांतों या विषय से संबंधित होना चाहिए। वर्साय की संधि कब हुई? तो वर्साय की संधि आपकी 1919 में हुई। बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो है आपका नेपाल। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित थी? ये प्रेरित थी आपकी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा से। इनमें से कौन हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों का संगठन था? तो था आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए इसको बोलते हैं। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा हुआ है? तो यह है आपका बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का पौधा है क्या है? झाड़ी है, श्रब है।
वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो पालतू जानवर या पेट एनिमल्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? तो है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन और विटामिन और खनिज। तो डी होगा ऑल ऑफ दिस यानी सभी। 39 कांच के जार और बोतलों को अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। कौन सा खाद्य समूह ग्रेनोला, साबुत गेहूं की ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थों से बना है? तो है अनाज या ग्रेन्स। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हुआ है। आधा लीटर का मतलब क्या है? तो आधा लीटर का मतलब है कि 500 ml या मिलीलीटर। ये आप कैलकुलेशन पर आधारित है, देख सकते हैं। और इसमें रीजनिंग का भी प्रश्न है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेपर है आपका ये 27/5/2024 पहला शिफ्ट। प्यारे साथियों, एस्टेट का ये आपको पेपर 1 पेपर 2 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेट का पेपर होता है। तो एस्टेट का पेपर जिसमें जो आपका सेकंड का मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर वाला है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए ये पेपर जनरल है, कंपलसरी सबके लिए है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है वो सभी पर आएगा, नहीं जिसको आप आर्ट ऑफ टीचिंग बोल रहे हैं वो सभी को करना है। तो इसलिए जितने भी प्रश्न पेपर हुए हैं उसके हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला जो है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि प्रश्नों का स्तर क्या है, कौन से प्रश्न है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या है? तो लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब है कि एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होती है जो शिक्षक और छात्रों के बीच होती है। समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है। कौन सा? तो यह है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? तो आपका मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक, ठोस से अमूर्त तक और प्रकृति का अनुसरण करना चारों है। तो डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है उप समूहों का सही अनुक्रम संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन से है। कौन सा? तो है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। किसी विशेष घटना में भाग लेने की इच्छा है क्या? तो उपस्थित होना या प्राप्त होना, प्राप्त करना। नेक्स्ट है वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं। वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आंचल अपनी 5वीं कक्षा की ईवीएस कक्षा से अक्सर खोजी और कल्पनाशील प्रश्न पूछती है। ऐसा करके वो सुधार करना चाहती है। क्या सुधार करना चाहती है? चिंतन और मनन कौशल। नेक्स्ट है छात्र स्वयं में सूचना को ढूंढने या खोजते हैं। क्या? किस विधि में? खोज विधि में। वृहद पाठ योजनाओं में वृहद पाठ योजना में पाठों की अवधि क्या है? तो है 35 से 45 मिनट। फ्लैंक के वर्गीकरण पर आधारित पाठ योजनाओं में से कितने पहलू हैं? पाठ योजनाओं में कितने पहलू हैं? तो है लगभग 6 के बराबर। ड्वाइट डब्ल्यू एलन द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति शुरुआत की गई थी? तो सूक्ष्म शिक्षण। शिक्षण टीम की उत्पत्ति जन अमेरिकी शिक्षा में किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। 19वीं शताब्दी में शिक्षण एक कौन सी प्रक्रिया थी? तो 19वीं शताब्दी में शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी। एक बार अनुकूलन कक्षा में यह होना चाहिए। एक बाल अनुकूलन यानी चाइल्ड ओरिएंटेड कक्षा में क्या होना चाहिए? चाइल्ड ओरिएंटेड कक्षा में सामग्रियां उपयुक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सकें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना जाता है? तो कौन सा शिक्षण है? वो है आपका
अनुभव साझा करने के लिए कहने पर भी कक्षा में सन्नाटा छा गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म से। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तो ऑप्शन बी। एक प्रभावी शिक्षक को क्या चाहिए? तो उसको चाहिए कि कक्षा प्रबंधन व्यवस्थित और विविध रहना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का उद्देश्य है? शिक्षक का उद्देश्य है कि छात्रों का कल्याण जितना संभव हो अधिकतम सीमा तक करना। गतिविधि आधारित शिक्षण है क्या? गतिविधि आधारित शिक्षण कौन सा है? छात्र केंद्रित बोलते हैं इसको, चाइल्ड सेंटर्ड। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है आपका चाइल्ड सेंटर्ड होता है। आकलन क्या है? यदि यह लगातार समान या समान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है तो ये हो जाता है आपका विश्वसनीय। रचनात्मक मूल्यांकन को सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन? तो ये करता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों का आकलन करना। नेक्स्ट है 23। किस आकलन तकनीक में छात्रों को किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए? कौन सा आकलन तकनीक है वो? तो है आपका सहयोगात्मक या पार्टिसिपेटरी कोलैबोरेटिव, इसी को बोलते हैं। एक पाठ्यचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट है जिसमें इसके लिए अनुभव शामिल है। किसका? तो शिक्षार्थी का अनुभव शामिल है। नेक्स्ट है एकीकृत पाठ्यचर्या का क्या उद्देश्य है? तो एकीकृत पाठ्यचर्या का उद्देश्य है ड्रॉप आउट में कमी। अपसारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपको पता होना चाहिए। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए जरूरी है विचारों का प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है? कौन सा जोड़ा गलत सम्मिलित है? तो है थॉर्नडाइक एक्स वाई सिद्धांत। ठीक। एक्स याद रखिए, एक्स वाई सिद्धांत मैग डगलस मैग्रेगर के द्वारा दिया गया, ठीक, न कि थॉर्नडाइक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम नहीं है? तो सीखने का परिणाम क्या नहीं है? परिपक्वता। ऑडियो विजुअल सामग्री जिससे ऑडियो विजुअल सामग्री किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका श्रवण और दृष्टि से, देखने और सुनने से संबंधित है। शिक्षण सहायक सामग्री को इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत? तो श्रव्य, दृश्य और दृश्य श्रव्य, तीन। नेक्स्ट है 30। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक आपके महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है बिहार किस जनपद या सूबा का हिस्सा था? तो ये था आपका बंगाल का। क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? तो ये था अत्यधिक सैन्य खर्च। भारत के किन भागों में चौकीदार विरोधी अभियान लोकप्रिय था? तो ये था आपका बिहार और बंगाल में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आपका भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग। मुर्गी और बत्तख से हमें क्या प्राप्त होता है? तो अंडा प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा खेले जाने वाले बोर्ड गेम्स में से एक 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। ये था आपका सांप सीढ़ी।
अंडे का समृद्ध स्रोत है, तो अंडा किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये प्रोटीन, विटामिन और खनिज तीनों का, तो डी होगा सभी। खाद में बड़ी मात्रा में क्या होता है? तो खाद में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, उस स्थान का नाम बताइए जहां सुनीता विलियम्स कार्यरत हैं। तो नासा। ये मैथ से संबंधित प्रश्न आ गए आपके, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेपर है आपका 26/9/25 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। चलिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हमको अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपके पास समय कम है, तो ये बताओ रिवीजन के रूप में देख सकते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश ये भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह क्या है? तो वह है कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना। जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं वयस्क शिक्षण सिद्धांत यानी एडागॉजिकल लर्निंग। बाल केंद्रित शिक्षा को लागू करते समय सीखने के किस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए? तो ये सीखने का क्षेत्र, शिक्षण रणनीतियां जो बौद्धिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को समायोजित करती हैं और छात्र की सामाजिक आवश्यकताएं, तो इसलिए डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है किससे? तो ये संबंधित है विश्लेषण और मूल्यांकन से। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी जो कॉग्निटिव डोमेन है का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये बेंजामिन एन ब्लूम, बीएस ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक दृष्टिकोण का विकास किसने किया? तो ये विकास किया अरस्तू ने। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, टीम शिक्षण का लाभ क्या है? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा, तो इसका होगा डी उपरोक्त सभी। विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है किसमें? कौन सी विधि में विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आगमनात्मक विधि। विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। किस प्रकार की पाठ योजना? शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पर। एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिससे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हो, इसका एक उदाहरण है। ये होता है अन्वेषण करना, खोज करना। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? तो माइक्रो टीचिंग, ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो माइक्रो टीचिंग क्या है? तो ये प्रशिक्षण की तकनीक है, टीचिंग टेक्निक है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है? तो ये 5 मिनट। पारंपरिक शिक्षक निर्देशित कक्षा में हम क्या देखते हैं? तो एक से अधिक विकल्प सही हैं। विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना क्या है? तो ये है ये नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। नेक्स्ट है, लेसेस फेयर सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका गैर हस्तक्षेप। डल नेट का क्या अर्थ है? डल नेट का अर्थ है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कब? कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। किसके रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक के रूप में। जब आपसे कहा जाए कि आप अपनी कक्षा में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को शामिल करें, तो आप क्या करेंगे? ऐसे छात्र को पढ़ाने के तरीके सीखेंगे और बच्चे को स्वीकार करेंगे। आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा है? तो ये रिश्ता होता है आपका दोस्तों की तरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो यह है रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखिए 23। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न में अंकन अधिक विश्वसनीय होगा? ये होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य से किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो भावात्मक। एक ही स्तर पर विभिन्न अवधारणाओं का संबंध किससे है? तो यह क्षैतिज संगठन से। एक रचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक संलग्नता को सुगम बनाया जा सकता है। तो ये होगा बच्चों की आदतें, एक शिक्षक की भावनाएं और बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध। तो सी होगा 1, 2, 3। छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच किसके द्वारा की गई थी? ये था यशपाल समिति। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यशपाल समिति के बारे में जरूर पढ़ें आप। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या प्रदान करना होता है? तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल एड्स सामग्री शिक्षण में उपयोगी हैं। किस प्रकार उपयोगी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी 1, 2, 3। ठीक। दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए कब? तो जब वस्तु उपलब्ध न हो। होम रूल लीग के संबंध में निम्न में कौन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है होम रूल के बारे में? ये है आपका गलत कथन। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की अधिक प्रतिक्रियावादी थी। बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी जो है असत्य। तो सी राइट आंसर होगा। डैश में किस यानी किधर भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% है क्या? तो यह है आपका भारत के जो आपका पठार है। पठार भारत के कुल क्षेत्र का लगभग 30% है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता बिल ऑफ राइट्स, ये अमेरिकी संविधान की विशेषता न कि भारत की। बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? क्योंकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक सरोजनी नायडू ने लिखी है। हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं एक्वेरियम। ये प्रश्न अभी बार बार पूछा जाता है। छिपकली के पंजे का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो चढ़ाई में सहायता करता है। किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है? किसके कारण? तो कीटाणुओं के कारण। कुछ फसलें सर्दी के मौसम में उगाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम रबी की फसल बोलते हैं, रबी फसल। एवरेस्ट फतह करने वाली पहला महिला कौन थी? तो ये थी आपकी बछेंद्री पाल। ये मैथ से संबंधित है और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉल्यूशन सहित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पेपर है आपका 25/5/2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करेंगे? तो अनुभव के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे को मिलनी ही चाहिए क्या? तो प्रशंसा, इनाम और मान्यता। डी होगा ये सभी। सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी की आवश्यकता है क्या है? तो शिक्षण युक्तियों का चयन होना चाहिए, उपयुक्त रणनीतियों का चयन होना चाहिए, उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री का भी उपयोग होना चाहिए। तीनों का उपयोग होना चाहिए। तो डी होगा कोई नहीं। नेक्स्ट है
आप किन तरीकों से कहानी का कथानक बदल सकते हैं? क्या यह प्रश्न है? कौन-सा प्रश्न है? संश्लेषण है। यदि छात्र यह दिखाने के लिए एक मॉडल बनाते हैं कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, तो वे हैं क्या? तो ये अनुप्रयोग करना है। एप्लीकेशन स्तर पर है ये। नलिनी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को जानवर हमारे मित्र विषय से परिचित कराना चाहती है। विषय को अधिक रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण रणनीति क्या होगी? तो जानवरों और उनकी उपयुक्ता पर एक वीडियो फिल्म दिखाना। परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो है यह शिक्षक केंद्रित गतिविधि है, बिल्कुल नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है, न कि टीचर सेंटर्ड। जिसका दायरा बहुत बड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षण रणनीति का, टीचिंग स्ट्रेटजी का। एक योजनाकार के रूप में शिक्षक को अवश्य ही कार्य करना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहले ये तय करें कि शिक्षार्थी में क्या परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ योजना के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो पाठ योजना के लिए विकल्प सही है, रचनात्मक आकलन शामिल करें। भारत में सूक्ष्म शिक्षण मॉडल पर शोध कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको? तो उच्च शिक्षण संस्थान बड़ौदा। एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो है छात्रों के कल्याण की चिंता करना। शिक्षक की अवधारणा को परिभाषित करते समय जो देखता है कि शिक्षण तत्वों का एक समूह शामिल होता है, किनका कथन है? ये कथन है आपका हेमन। नेक्स्ट है कि छात्र केंद्रित कक्षा के लिए व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से एक क्रियाविधि का चयन कहलाता है क्या? ये है निर्णय लेना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो यह बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। एक शिक्षक का रवैया मदद और मार्गदर्शन का होना चाहिए ताकि वह किसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये होता उनकी देख रेख में बच्चे। नैतिक शिक्षण की विशेषताओं में शामिल है क्या? क्या शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है नैतिक विचार विमर्श के लिए सराहना। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो है कि स्वयं परिश्रम करना चाहिए। यह देखकर विद्यार्थी को स्वतः ही तत्क्षण प्रेरणा मिलेगी। मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक किसके बारे में निर्णय लेना चाहिए? तो ये होता है आपका गुणवत्ता के बारे में। कौन सा आकलन तकनीकी छात्रों की ताकत, कमजोरियों और सीखने की जरूरतों की पहचान करने पर केंद्रित है? तो है नैदानिक या डायग्नोसिस असेसमेंट। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉन डेवी की सोच आधारित है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या पर, ठीक, लर्नर सेंटर्ड, ठीक, सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यचर्या का कौन सा हिस्सा है वो? तो क्या है? सामान्य शिक्षा का हिस्सा है। किस प्रकार का कक्षा वातावरण बच्चे के सीखने के लिए अधिक अनुकूल है? तो ये अनुकूल है आपका शिक्षक का अनुकूलन कक्षा वातावरण। एक वीडियो का उपयोग करके किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर आईसीटी का उपयोग करके सीख सकते हैं? ये फ्लिप किया गया, यह फ्लिप यानी ये फ्लिप्ड क्लासरूम है। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य माता पिता की आकांक्षा, शिक्षक का व्यवहार और सहकर्मी व्यवहार। तो डी होगा उपरोक्त सभी।
ईवीएस के शिक्षण में एक शिक्षक को पेड़ों की पत्तियों के बारे में पढ़ाना होता है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो है छात्रों को बगीचे में ले जाकर। 30 एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों से कुछ अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग करने और इससे कुछ उपयोगी बनाने के लिए कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक इरादा नहीं है क्या? तो है कि कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र का चयन करे। 31 कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखिए, खनिज जीवाश्म ईंधन और गैर नवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण है जो अपने निर्माण के लिए क्या लेते हैं? लाखों वर्ष लेते हैं। ऑप्शन सी। भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था की? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो ये संस्था है आपकी संसद। दांडी मार्च किस तिथि को समाप्त हुआ? तो ये समाप्त होता है आपका 6 अप्रैल 1930 और शुरू कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन थे? तुम फणीश्वरनाथ रेणु। चक दे इंडिया फिल्म में कौन सा खेल दिखाया गया है? तो हॉकी दिखाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर खतरे में है? एक है आपका बाघ। निम्नलिखित में से कौन सा घटक कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है? कौन सा घटक? तो पानी। पौधे को स्वयं बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पोषक तत्व की। पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व हैं आपके वे पदार्थ जो शरीर को पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शंकु का उदाहरण है? तो ये शंकु का उदाहरण आपका तंबू है। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन है, गणित के और रीजनिंग के। ठीक, तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर है आपका। नेक्स्ट पेपर जो है आपका, ये पेपर हुआ है आपका 24/5/2024 को। प्यारे साथियों, ये हम लोग एस्टेट का जो पेपर है, जो भी एस्टेट का पेपर हुआ है अब तक 2024 में उसी की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो आपका एस्टेट 2025 हो रहा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो आपका शिक्षण कला यानी आर्ट ऑफ टीचिंग है, ठीक, उससे संबंधित है आपका। तो जो भी क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, रिपीटेड है, तो हम लोग इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें, उसी आधार पर हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रैक्टिस सेट में आपका 10 मिनट का समय है। ठीक, तो आप इसको राह चलते कभी भी देख सकते हैं। तो बताओ, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। आप देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है? तो शिक्षण का जो निम्नतम स्तर है स्मृति स्तर पर है, मेमोरी लेवल पर है। तर्कसंगत ज्ञान का तात्पर्य क्या है? तो तर्कसंगत ज्ञान का तात्पर्य कि थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तत्कालिक परिणाम क्या है? तो उसका तत्कालिक परिणाम यह है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन हो। नेक्स्ट है, वस्तु का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य जानना क्या है? तो इसे बोलते हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां परिलक्षित होती हैं किसमें? तो ये भावनात्मक क्षेत्र में होती हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। तो क्या कर सकता है कि एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है? तो यह है आपका विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कौन कौन सा? देखिए इसमें ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा मनोरंजन और खेल संबंधी।
पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण घटक है आपका उद्देश्य। परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। किसका? कि अन्वेषण करना। माइक्रो शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसके द्वारा अपनाया गया था? ये थे ड्वाइट डब्ल्यू एलन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की शर्तों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है कि पहले योजना, फिर सिखाएं, फिर प्रतिक्रिया, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिक्रिया। ये है आपका, देखिए जो सही है ये है। नेक्स्ट है 13, शिक्षण बुद्धिमान छात्रों और धीमी गति से सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए? ये व्यक्तिगत शिक्षण। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? तो है शिक्षक अनुकूल कक्षा वातावरण। निम्नलिखित में से प्रशासन का प्रकार नहीं है। प्रशासन का प्रकार आपका अधिनायकवादी होता है, लोकतांत्रिक होता है और हस्तक्षेपवादी, लेकिन अनुदेशात्मक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही होगा। पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं संरक्षण। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अनुसंधान प्रविधि किस विषय वस्तु के निर्माण की पद्धति का परिणाम है जिसे कहा जाता है आसवन? ठीक, या डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको। व्याख्यान और प्रदर्शन पाठों की तुलना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है कि धीमे बच्चे को तेज बच्चों की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जिन छात्रों को दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है वे होंगे क्या? तो सामान्य स्तर के होंगे। प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है? प्रौढ़ शिक्षा आपकी 15 से 35 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। स्कूल आधारित आकलन जो है क्या है? तो इसमें रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने में सुधार करना। शिक्षा में किसका उपयोग छात्रों को शिक्षा में किसका उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो यह है आकलन, असेसमेंट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आपका रचनात्मक आकलन। श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण की श्रेणी है कौन सी? तो यह है आपकी टेलीविजन। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? तो यह है समाजशास्त्री कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक। डी होगा सभी। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है? तो यह है कि बहुत व्यापक और बड़ा विषय। शिक्षण शिक्षण शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने की कौन किसके रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यह सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता या फैसिलिटेटर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कि किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? तो ये मारिया मोंटेसरी। एक दृश्य श्रव्य सामग्री प्रस्तुति की प्रभावशीलता विफल हो सकती है यदि सामग्री को गलत तरीके से संभाला जाता है। इसलिए इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना सीखने को और अधिक रोचक बनाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के आंसू जलियांवाला के पाप नहीं धो सकते। अंग्रेजों के आंसू जलियांवाला के पाप नहीं धो सकते, यह किन का कहना था? ये महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है कि लगभग 70% ताजा पानी बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में कहाँ ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अंटार्कटिका। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक समानता मतलब कि यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो।
चौरी चौरा किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका गोरखपुर जिले में। हाल ही में किस राज्य ने लगातार बारिश को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। समाज की मूल इकाई क्या है? तो समाज की मूल इकाई परिवार है। कुत्ते अपने क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं कैसे? तो ये पेशाब करके। जीभ पर मौजूद छोटे छोटे उभार क्या कहलाते हैं? तो हम उनको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस क्या होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो ये होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है गैस्ट्रिक जूस? तो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा के लिए किशोर किसका सबसे अधिक सेवन करते हैं? तो डेयरी प्रोडक्ट का, यानी दूध का। घनाभ का शीर्ष कैसा दिखता है? तो आपको पता ही है, आयताकार। एक घनाकार में कितने किनारे होते हैं? तो 12 किनारे होते हैं। ये मैथ की कैलकुलेशन बेस्ड है, तो आप इसको देख लीजिए और वीडियो को समझिए। साथ ही इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न हैं, तो उसको भी आप वीडियो देख के समझिए।